चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का फर्स्ट सीवी, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं कि क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला और जिनमें मेटल के चारों तरफ बॉन्ड्स का अरेंजमेंट दोनों ही डिफरेंट हों, इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये पूरा फिनोमिनन कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स चार तरह के हो सकते हैं। ये है लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाया जाता है जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थायोसाइनेटो लिगेंड एस के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है और यही लिगेंड एन के थ्रू भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। सर जॉर्जनसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि एक ही कॉम्प्लेक्स में जब नाइट्राइटो लिगेंड एन के थ्रू बॉन्ड बनाता है तो वो कॉम्प्लेक्स येलो कलर का बनता है। ऑन द अदर हैंड, अगर यही लिगेंड मेटल के साथ ऑक्सीजन एटम के थ्रू बॉन्ड बनाता है तो कॉम्प्लेक्स रेड कलर का बनता है। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि ये यहाँ पर जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं ये सिर्फ एटम लिंकेज में ही डिफरेंट हैं, इसलिए ये दोनों लिंकेज आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की वजह से होती है जब वो अपने डिफरेंट डोनर एटम्स के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है और अरेंजमेंट भी सेम होता है। जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये कि मेटल के साथ जुड़ने वाला जो डोनर एटम है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब दो कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के लिगेंड्स आपस में प्लेस इंटरचेंज करते हैं तब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एराइज होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 6 अमोनिया क्रोमियम के साथ अटैच्ड हैं और एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 6 साइनाइड कोबाल्ट के साथ अटैच्ड हैं। जब अमोनिया और साइनाइड अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो अब 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ अटैच्ड हैं और 6 साइनाइड क्रोमियम के साथ अटैच्ड हो गए हैं। इसलिए इन दोनों को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहेंगे। चलिए अब समझते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। जब एक कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन ही पोटेंशियल लिगेंड हो और वो उस कॉम्प्लेक्स में किसी भी लिगेंड के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर ले तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स को हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं, यानी कि पहले वाला कॉम्प्लेक्स और एक्सचेंज के बाद बनने वाला कॉम्प्लेक्स। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ब्रोमीन एक काउंटर आयन है और यही ब्रोमीन यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल लिगेंड। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, सल्फेट के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेगा। तो उससे क्या होगा कि अब ब्रोमीन हमारा लिगेंड बन चुका है और जो सल्फेट आयन था वो हमारा अब यहाँ पर काउंटर आयन बन चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा लिगेंड था सल्फेट अब ये बन चुका है काउंटर आयन। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहले वाला और एक्सचेंज के बाद वाला। इन दोनों को हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स और ये जो पूरा फिनोमिनन है इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए अब समझते हैं कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही एक पोटेंशियल लिगेंड की तरह वर्क करते हैं और वो किसी लिगेंड को डिस्प्लेस कर देते हैं
तब सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एराइज होता है। इस केस में अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तब इस आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जहां पर वाटर एक काउंटर मॉलिक्यूल की तरह है और यही वाटर एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल लिगेंड। तो ये वाटर क्लोरीन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो सॉल्वेंट है हमारा वो वाटर ही है। तो पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है वो ये है। अब हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि तीनों क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ गए हैं। यहाँ पर अब जो क्लोरीन है, जो पहले की लिगेंड था, अब वो वर्क कर रहा है एज अ काउंटर आयन। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक्सचेंज के पहले और एक्सचेंज के बाद वाला। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के सॉल्वेट आइसोमर्स हैं। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर था, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं और ये पूरा फिनोमिनन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप ये प्रूव करो कि यहाँ पर जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पहले वाला कॉम्प्लेक्स लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व किया। अब अगर इसमें हम बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर सल्फेट आयन जो है वो ब्रैकेट के बाहर था, यानी कि वो एक काउंटर आयन था। इसीलिए सल्फेट आयन बेरियम आयन के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना पाया। ऑन दी अदर हैंड अगर इसी सॉल्यूशन में हम AgNO3 डालते हैं तो हमको AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो एक काउंटर आयन नहीं है, वो ब्रैकेट के अंदर एज अ लिगेंड है। इसीलिए क्लोरीन Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बना पाया। तो इन दोनों रिएक्शन से क्लियर है कि इस कंपाउंड के अंदर सल्फेट जो है वो बाहर एज अ काउंटर आयन है, जबकि क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर एज अ लिगेंड है। अब हमने अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और उसको भी हमने वाटर में डिसॉल्व किया। इस सॉल्यूशन में हमने बेरियम क्लोराइड डाला तो हमको बेरियम सल्फेट का कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ब्रैकेट के अंदर एज अ लिगेंड है। इसलिए सल्फेट आयन बेरियम से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना पाया। ऑन दी अदर हैंड जब इसमें हमने AgNO3 डाला तब हमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में Cl- आयन ब्रैकेट के बाहर एज अ काउंटर आयन है, इसलिए वो सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना पाया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सल्फेट आयन ब्रैकेट के अंदर एज अ लिगेंड है, जबकि Cl- आयन ब्रैकेट के बाहर एज अ काउंटर आयन है। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं।